Hello बच्चों, let's read this question. So this question says three conducting rods of same material and cross section. Okay, material सेम है यानी कि इनका के भी सेम होगा और क्रॉस सेक्शन सेम है यानी कि इनका एरिया सेम होगा. ओके, टेम्परेचर ऑफ ए डी एंड सी आर मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस. फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ बी डी एंड बी सी इफ देयर इज नो हीट फ्लो इन द ए बी. ए बी में आपकी कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रही. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने बोला कि इफ देयर इज नो हीट फ्लो इन द एबी, एबी वाले पार्ट में आपकी कोई हीट फ्लो नहीं हो रही. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आप थर्मल करंट भी लिख सकते हैं, आप किरचॉफ्स करंट लॉ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, केसीएल भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आप थर्मल करंट लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? थर्मल करंट. थर्मल करंट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, थर्मल करंट को हम डिफाइन करते हैं. थर्मल करंट होती क्या है? थर्मल करंट होती है, जैसे आपकी देखिए आईटीएच से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसे. जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी में आपकी करंट होती थी, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम कैसे डिफाइन करते थे? पोटेंशियल. पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. ओके, सेम यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ये करंट किसके कारण फ्लो कर रही है? आपकी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. ओके, तो हम लिख सकते हैं आपका टी एच माइनस टी एल, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. ओके, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना होता है? रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है आपका एल डिवाइडेड बाय के इंटू ए. ओके, ये के आपकी थर्मल कंडक्टिविटी और ए के आपका एरिया. ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर द थर्मल करंट. ये आपका थर्मल करंट का क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं. ये आपको इस तरीके से दी हुई है. यहाँ पर तीन नॉट्स हैं. ओके, दिस रॉड इज अवर ए बी. ओके, ये आपका बी से सी आपकी सेकंड रॉड है और ये आपकी देखिए थर्ड रॉड है. दिस इज डी. ओके, ए बी सी डी ये हो जाएंगे. ओके, ए पॉइंट का देखिए आपको टेम्परेचर, आपको तीनों ही पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर गिवन है. ए पॉइंट का टेम्परेचर देखिए यहाँ पर आपको 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है. ओके, इस पॉइंट का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है. इस पॉइंट पर टेम्परेचर आपको 90 डिग्री सेल्सियस गिवन किया हुआ है. ओके, अब क्वेश्चन में एक हिंट और दी इसने, देखिए कि इफ देयर इज नो हीट फ्लो इन ए बी. ए बी में आपकी कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी. ए बी में हीट फ्लो क्यों नहीं करेगी? हीट फ्लो आपकी तब नहीं करेगी जब इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा. यानी कि यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से ए पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? एक एक फल होना चाहिए. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी. तो जो भी करंट आपकी बीडी वाइड से जाएगी और से मान लीजिए कुछ करंट बीडी से जा रही है, तो देन ऑल दिस करंट विल फ्लो इनटू द बीसी. तो यहाँ से मान लीजिए आई करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पर भी आपकी आई करंट फ्लो करेगी. ओके, एबी में आपकी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है. ओके, आपको रेशियो ऑफ लेंथ बताना है. तो देखिए बच्चों, हम क्या बोल सकते हैं? करंट थ्रू द बीडी, बीडी से थ्रू जो आपकी करंट फ्लो करेगी वो आपकी कहाँ से फ्लो करेगी? इट विल इक्वल टू द बीसी, बिकॉज ए बी में तो आपकी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है. ओके, अब देखिए, अब आप कर लीजिए. देखिए, आपको डिफरेंस ऑफ आपको टेम्परेचर तीनों ही पॉइंट पर पता है, बी डी एंड सी पर. ओके, और आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप किरचॉफ्स लॉ लगा लीजिए. ओके, किरचॉफ्स लॉ लगा लीजिए या फिर आप करंट को इक्वेट कर लीजिए. ओके, किरचॉफ्स लॉ क्या बोलते हैं? देखिए, करंट आपकी जितनी भी एंटर लिविंग जंक्शन को लीव करती है, इट इज इक्वल टू द इनकमिंग करंट. इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या होती है? आपकी इक्वल होती है. ओके, तो देखिए आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से बीडी बीडी वायर में देखिए आपकी कितनी लेंथ होगी, इसको अगर हम देखिए इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे. डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना आपका? 90 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस. ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ कितनी है? देखिए, लेंथ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. लेंथ का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी. ओके, तो आपका बीडी के इक्वल हो जाएगा इंटू आपका के इंटू ए. के देखिए आपका सेम मटेरियल है तो के भी सेम होगा, और यहाँ पर लिखा है कि सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन भी सेम हो जाएगा. ओके, तो आप इसको क्या लिख लीजिए? देखिए आपका के इंटू ए ही लिख लीजिए यहाँ पर भी. ओके, बीसी के अक्रॉस देखिए आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? बीसी के अक्रॉस आपका टेम्परेचर डिफरेंस देखिए 20 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 20 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लेंथ. लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ बीसी इंटू यहाँ पर के ए के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देखिए के ए से आपका के ए कैंसिल हो गया, आपका ये से ये कैंसिल हो जाएगा. आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना था बिटवीन बी डी एंड बी सी. ओके, तो बिटवीन बी डी, लेंथ ऑफ बी डी डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ बी सी. इस टर्म को आप यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं? ये आपका 7/2 के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बी डी बाई बी सी का रेशियो कितना है आपका? 7/2. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.